सुपर संडे सीरीज में आज आप बनाएंगे स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर। जी हाँ, आज आप बनाएंगे स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर। क्या है जो सिर्फ एक्सपेंस स्टोर नहीं करता बल्कि आपको बताता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। तो चलो फाइंड करें हमारे पैसा कहाँ जा रहा है। देखते हैं इस ऐप में आज हम क्या बनाएंगे। सबसे पहले ऐड न्यू एक्सपेंसेस, जहां पर आप अपने एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं। लेट से यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस को ऐड कर रहा हूँ, फूड, ट्रैवल, शॉपिंग, बिल्स। यहाँ पर मैं बिल्स में ऐड कर रहा हूँ इंटरनेट और फोन बिल, रिचार्ज। लेट से 300 ऑफ माई रिचार्ज, फोन रिचार्ज विद डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे एक्सपेंसेस को, ये आपको नीचे एंट्री दिखाएगा, एक न्यू एंट्री। नाउ लेफ्ट हैंड मेन्यू है अपडेट एंड डिलीट। अगर आपने गलती से कोई एंट्री गलत डाल दी, टेंशन नहीं लेने का। बोले तो आप डायरेक्टली टेबल से सिलेक्ट करके उसे एडिट या डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मुझे लग रहा है ये बिल तो मैंने गलत एंटर कर दिया। जैसे ही सिलेक्ट किया, डेट 14 बिल्स 300 की जगह इसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है कि फोन रिचार्ज किसका, सेल्फ या मदर का, फादर का, या आपने किसका रिचार्ज किया है। जैसे ही आप इसे अपडेट करेंगे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर आपको कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। जिसे भी आप सिलेक्ट करेंगे वो डाटा अपने आप हो जाएगा, ऊपर दिखाई। नाउ नेक्स्ट वन, फिल्टर डाटा। अब आपको फिल्टर करना है कहां पर, कैसे, आपको क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल। ये सारी कैटेगरी है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब तक जितनी हम डाल चुके हैं। आपको बिल्स को यहाँ से रिमूव करना है, फूड को रिमूव करना है, हेल्थ को रिमूव करना है, शॉपिंग को रिमूव करना है। डेट के बेसिस पे फिल्टर करना है या अगेन किसी और चीज के बेसिस पे फिल्टर करना है। आप सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर करेंगे आपके आगे वो आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इनसाइट। इनसाइट हमें यह बताता है कि हम कहां कहां कैसे डाटा को, अपने मनी को स्पेंड कर रहे हैं। आपने अब तक टोटल स्पेंड, जो सबसे हाईएस्ट स्पेंडिंग की है, शॉपिंग की है 70,000 की। आपकी एवरेज डेली स्पेंड इतना है, लास्ट 7 डे दिस वन, लास्ट 15 डे दिस वन। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो और मंथली ट्रेंड चेक कर सकते हो कि मार्च में आपके एक्सपेंसेस इतने थे और अप्रैल में कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं। द नेक्स्ट वन, बजट ट्रैकर। इफ यू वांट टू स्पेंड अ बजट, लाइक आपका मंथली बजट है 50,000 और अब आप देखना चाहते हो कि आप ओवर बजट हो, जो काम हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है या कम, तो वो बता रहा है आपको कि आप स्पेंड कर चुके हो इतना अमाउंट और रिमेनिंग आपके बजट में इतना है। दैट मीन्स ये आपको एक कैलकुलेशन करके दे देगा कि जो भी चीज चल रही है, जो भी एक्सपेंसेस चल रहे हैं, वो आपके बजट में चल रहे हैं या नहीं। एंड द लास्ट वन, अपलोड डाटा। लेट से आप सारे एक्सपेंसेस ऐड नहीं करना चाहते, यू हैव ऑलरेडी अ CSV फाइल जिसके अंदर एक्सपेंसेस पहले से है, तो आप फाइल को अपलोड भी कर सकते हो। जो भी काम आपने अभी किया, जो भी आपने डाटा देखा, जो भी उस पर काम किया, ऐड किए, डिलीट किए, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं ये फ्रॉम स्टार्टअप, व्हाट इज फ्रॉम सेटअप, सेटअप से लेके एंडिंग तक एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट, स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर। इसमें और पहले वाले प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस है। पहले वाले प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ डाटा को इनसाइड देखा था, सिर्फ और सिर्फ हम डाटा को देख रहे थे या उस पर फिल्टर कर रहे थे, जो लास्ट 2 संडेज के प्रोजेक्ट है। बट इस संडे आज हम डाटा के अंदर कुछ ऐड, अपडेट, डिलीट भी करने वाले हैं, जो कि पहले वाले काम में नहीं था। तो इस प्रोजेक्ट से मोस्टली चीज आपको इस प्रोजेक्ट में आती है, जैसे टाइटल बनाना, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टेक्स्ट बॉक्स, ये आपको ऑलरेडी आते हैं स्ट्रीमलेट में। लेकिन आज जो आप सीखोगे वो सीखोगे हाउ टू ऐड, अपडेट एंड डिलीट डाटा। राइट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने कोड सेटअप से, अपने एनवायरनमेंट सेटअप से। सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में यहां से हम अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद नाउ हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, ओपन फोल्डर, क्लिक ऑन दैट पार्ट। ओपन फोल्डर के अंदर लेट से मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाता हूं और आज का हम रखते हैं एक्सपेंस, फोल्डर का नाम एक्सपेंस। और रखना है तो आप कुछ और रख सकते हैं। इसे आप ओपन कर लीजिए। यहां पर आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब आप जाइए टर्मिनल पर। टर्मिनल पर जाकर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इन्वायरमेंट बनाना है।
तो आप इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे? इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है वर्चुअल इन्वायरमेंट, और वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट एज कंपनी स्टैंडर्ड यहाँ पर VEN मिलता है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, गेटिंग एरर, सॉरी, माय बैड, अगेन पाइथन डैश M VEN। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में वर्चुअल इन्वायरमेंट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, राइट। सम टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ डाउनलोड और कुछ फाइल इंपोर्ट करना। जैसे ही आपका भी इन्वायरमेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको फोल्डर मिलेगा। अब हमें क्या करना है? हमें इसे एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट के लिए क्या कमांड है? ये आप लिखोगे VENV देन स्क्रिप्ट्स, आफ्टर दैट एक्टिवेट डॉट पी एक्टिवेट डॉट PS1। अब यहां पर आप VENV फ्रंट में देखेंगे ग्रीन कलर का, दैट मीन्स आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। इन्वायरमेंट पूरा सेट है। यहां से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट में हमें दो चीजें चाहिए, दो लाइब्रेरी चाहिए। कौन कौन सी मुझे दो लाइब्रेरी चाहिए? मुझे चाहिए आइदर, एक तो मुझे चाहिए PIP इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, और मुझे चाहिए पांडास। दोनों को मैं इंस्टॉल करता हूं। इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जो कि इंटरनेट वगैरह स्पीड पे। वन स्टेप डन, आपका इन्वायरमेंट पूरा रेडी है विद लाइब्रेरीज के साथ। चले अब स्टार्ट करें। क्या करनी है? एक फाइल बनाते हैं, न्यू एक्सपेंस फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं। लेट से मैं चाहता हूं वो फाइल मेरी एक्सपेंसेस में, यहां मैंने लिखा एक्सपेंसेस डॉट पी। ना सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरीज, जो जो हमें चाहिए। हमें चाहिए इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज ST, हमें चाहिए इंपोर्ट पांडास एज PD, राइट। अब मुझे दो फाइलें और चाहिए, और वो दो फाइल कौन सी है? मुझे चाहिए एक इंपोर्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मुझे ये चेक करेगा कि मेरी फाइल है या नहीं। कौन सी फाइल? 2 मिनट दो, अभी बताता हूँ आपको। और एक मुझे करना है इंपोर्ट डेट टाइम। अब डेट टाइम में, डेट टाइम को मुझे इंपोर्ट करना है कहाँ से? फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, राइट। मुझे डेट टाइम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी आप अपने एक्सपेंस को ऐड कर रहे थे, आप उस जगह पर, उस प्लेस पर आप लिख रहे थे एक डेट, आप सिलेक्ट कर रहे थे एक डेट। तो मुझे यहां पर चाहिए डेट। अब सबसे पहले जो आपको क्लियर है, जो हम कई बार कर चुके हैं, सबसे पहले हम पेज को सेटअप करेंगे। कैसे? st.set पेज कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉन्फ़िग। इस कॉन्फ़िग के अंदर आप पेज का क्या टाइटल देना चाहते हो? मैं पेज का टाइटल देना चाहता हूं लेट से स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर। और लेआउट आपको यूज करनी है वाइट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पेज को यूज करें। और अगर आपको कोई पेज का आइकन देना है तो आप उसे दे सकते हैं। इसके बाद ये तो मैंने अभी टाइटल को सेट किया है, राइट। अब आपको क्या करना है? फाइल सेटअप के लिए कोड लिखना है। यहां मैं लिख रहा हूं एक फाइल का नेम। फाइल के नेम में expenses डॉट CSV, ये क्यों ले रहे हैं? आप जो भी डाटा, जिस पे भी आप काम करोगे, जो भी अपने एक्सपेंसेस ऐड करोगे, वो कहीं तो ऐड हो। तो मैं इसे यहाँ पर जितना भी डाटा है उसे इस फाइल में स्टोर करूँगा। और अगर पहले से मेरे पास डाटा मैं डाल चुका हूँ तो यहीं से मैं इसे लोड करूँगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम कॉन्सेप्ट पहले लोड एंड स्टोर का देख लेते हैं कि लोड डाटा कैसे करेंगे या फिर स्टोर डाटा कैसे करेंगे। एक मैं लेता हूं फंक्शन डेफ लोड डाटा। डेफ लोड डाटा में मैं कह रहा हूं इफ नोट os डॉट पार्ट डॉट एग्जिस्ट, क्या? फाइल का नाम। अगर ये फाइल नेम नहीं है तो मुझे क्या कर दे? रिटर्न करे। किसे? एक डाटा फ्रेम बनाकर एक न्यू
डाटा फ्रेम बनाकर, ये फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करोगे, और उस डाटा फ्रेम के कॉलम्स कौन कौन से हो, उसके कॉलम्स हो डेट, क्या चाहिए था अमाउंट, और हमें क्या चाहिए था कैटेगरी, किस कैटेगरी, और हमें कॉलम में चाहिए अमाउंट कैटेगरी, और हम क्या ले रहे थे डिस्क्रिप्शन। ये आपने चार चीजें ऐड की, और ये क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा, राइट। लेकिन अगर है ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे df इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। सी एस वी के थ्रू हम फाइल वो करते हैं, और फाइल का नाम जो आपने दे रखा है। डन डन डन। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब आप लोड करोगे तो डेट एंड टाइम के इशू ना आए, इसलिए मैं उसे डेट के कॉलम पर एक फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट कर देता हूं, पी डी डॉट टू डेट टाइम, और इसे मैं क्या कर दूंगा डी एफ। डन डन डन, हमारी फर्स्ट स्टेप डन, और इसे कर दो रिटर्न डीएफ। तो यहां पर हमने क्या किया, अगर मेरी फाइल नहीं होती तो मैं पहले वाले कोड को रिटर्न करता हूं, मतलब कि एक डाटा फ्रेम एम्प्टी जिसके सिर्फ कॉलम बनाता हूं, और अगर फाइल होती है तो फाइल के अंदर जो भी डाटा है उसे मैं रिटर्न कर देता हूं। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा सेव के लिए, जिसमें हमारा कंटेंट जाता रहेगा सेव डाटा फ्रेम में। सेव डाटा फंक्शन में मैं डाटा फ्रेम को सेव करूंगा कैसे, df डॉट टू सी एस वी। रीड करने के लिए क्या होता है रीड सी एस वी, और सेव करने के लिए क्या होता है टू सी एस वी। मैंने लिखा फाइल का नाम, इंडेक्स को मैं कर रहा हूं फॉक्स। डन डन डन, ये मैंने कर दिया से लोड और स्टोर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है, अब मुझे चाहिए अपनी सेशन स्टेट। अब सेशन स्टेट क्या होती है, या सेशन एक तरह की स्टोरेज होती है कि मैं जब भी कोई डाटा रखता हूं तो वह मेरे विद इन एप्लीकेशन रहे, ताकि मैं जितनी बार भी अपने पेज से इधर उधर नेविगेट करूं, मुझे वो डाटा सेशन में मिल जाए। जो ये सेशन है ये मुझे स्ट्रीमलिट की तरफ से मिलती है। स्ट्रीमलिट हर इस पे इंट्रैक्शन पर ये मुझे प्रोवाइड करता है। इसलिए हम सेशन स्टेट का यूज करेंगे ताकि कोई भी डाटा लूज ना हो, कहीं भी डाटा मेरा गायब ना हो, वाइप आउट ना हो। तो चलो, अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहां पर मैं कह रहा हूं इफ अगर मेरा डाटा अगर मेरा डाटा इन एस टी डॉट सेशन, अगर मेरा डाटा एस टी डॉट सेशन स्टेट में नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे एक सेशन बनाना है, क्रिएट करना है, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ स्टेट, यहाँ पर डॉट डाटा, और आप क्या करना चाहते हो, लोड डाटा वाला फंक्शन सेशन में डालना चाहते हो। दैट मीन्स लोड डाटा क्या दे रहा था, आपको डाटा फ्रेम दे रहा था, या तो आपकी फाइल का डाटा फ्रेम पूरे का पूरा फाइल का कंटेंट दे रहा है, और अगर नहीं है तो एक एम्प्टी डाटा फ्रेम सेशन में मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ एस टी डॉट सेशन स्टेट डॉट डाटा, उसकी भी डेट के ऊपर मैं ये लगा रहा हूँ, ताकि डेट को मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि डेट से कोई भी इशू ना आए। मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ डेट एंड, कन्वर्ट करेंगे हम एस टी डॉट सेशन स्टेट डॉट डाटा देन डेट, एंड यहाँ पे आप डाल दो एरर्स, एरर्स कोड्स। डन। अब मैं इस सेशन में मंथली बजट को भी स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं लिख रहा हूं इफ मंथली बजट, राइट। ये पता है आपको क्या होता है, ये सेशन का नाम है, जैसे ऊपर डाटा भी सेशन का नाम है, मंथली बजट भी सेशन का नाम है। ये इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल, आप इसे कैसे भी ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सेशन स्टेट नाम, चेंज करनी है आपको, कौन सा एक्सेस करना है, मंथली, मुझे करना है मंथली बजट को। अगर आपको यहाँ पर
डाटा यूज करना है तो डाटा यूज कर सकते हो। st डॉट सेशन स्टेट के बाद डॉट लगा के आप कोई भी सेशन में रखे वेरिएबल को यूज कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू में दे रहा हूँ 0, राइट। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ df इक्वल टू st डॉट सेशन स्टेट और यहाँ पे मैंने डाल दिया डाटा। डन। df के अंदर जो भी डाटा था वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब देखो कोड कैसे है। अगर डाटा नहीं है तो लोड डाटा करेगा, राइट, और डाटा की डेट को चेंज कर देगा। अगर मंथली बजट नहीं है तो मंथली बजट को सेट कर देगा। लेकिन ये सारा काम किस में हो रहा है? सेशन में। किस में हो रहा है? सेशन में। अब डाटा फ्रेम में उसी सेशन से डाटा को लोड कर रहा हूं। आई रिपीट, उसी डाटा को लोड कर रहा हूं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही है। अगर नहीं भी आ रही तो डोंट वरी, थोड़ा सा आगे चलिए, आपको ये सारे क्लियर होंगे कि ये फंक्शन मैंने क्यों बनाए हैं। एक एक चीज़ हमें समझ आएगी, राइट। अब स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रीमलेट का। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, मुझे चाहिए साइड बार। ठीक है, साइड बार में आप क्या नेम देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ मेरा st डॉट साइड बार डॉट टाइटल हो। टाइटल में हम इसका नाम रखते हैं लेट से एक्सपेंस मैनेजर। अब आपने टाइटल तो दे लिया, अब आप इसके अंदर मेन्यू डालेंगे। तो मेन्यू को मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ मेन्यू, और मैं मेन्यू में बना रहा हूँ साइड बार रेडियो। मैं रेडियो बटन्स ले रहा हूँ अपने मेन्यू में। अब सबसे पहले आप क्या देंगे? नेविगेशन टॉप नेम कि आपको क्या देना है, और जितने भी मेन्यू आपको देनी है वो आप इस लिस्ट में पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा ऐड मेन्यू, जो मुझे चाहिए। अब हम अपने पेज का सेट कर लेते हैं टाइटल। st टाइटल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर। डन यहाँ तक। अब हम ये चेक करते हैं कि हमने बनाया क्या है। इतनी सारे कोड कर लिए लेकिन ये तो पता ही नहीं क्या बनाया है। तो इसकी फाइल रन कैसे होती है? आप करोगे स्ट्रीमलेट रन और फाइल का नाम expenses.py। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर में ओपन होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मेन्यू बना चुके हैं। अब यहाँ तक आप किसी भी स्ट्रीमलेट ऐप में या कहीं भी डाटा देखना चाहते हैं तो आप ये इतना तो बना ही सकते हैं, लेफ्ट साइड का मेन्यू। और ये अब हम इस मेन्यू पर काम करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम क्या बना रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले मेन्यू पे काम करेंगे। लेट से किसी ने फर्स्ट मेन्यू को चूज किया है जिसका नाम है ऐड एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था, मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे इसमें ऐड एक्सपेंसेस में एक सब हेडर डालना है, मतलब पेज का हेडर डालना है। हम कहाँ पर है? मैं कह रहा हूँ ऐड न्यू एक्सपेंसेस। नाउ सब हेडर बनाने के बाद मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, और फॉर्म एंटर लेके देख, मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ st फॉर्म, और इस फॉर्म में मैं एक दे रहा हूँ ऐड फॉर्म क्लियर ऑन सबमिट ट्रू। क्लियर ऑन सबमिट ट्रू। ये आपको दो प्रॉपर्टी, फॉर्म का ये नाम है ऐड फॉर्म, और ये नाउ इस फॉर्म पर आप क्या करना चाहते हो? मैं दो कॉलम बनाना चाहता हूँ, कॉल 1 कॉल 2। ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। st डॉट कॉलम्स, राइट, एंड यहाँ पर आप डाल दो 2। अब आपके ये दो कॉलम बन गए। अब आप डिसाइड करो कि कॉल 1 में क्या रखना है। कॉल 1 में मुझे रखना है डेट इनपुट। और डेट इनपुट में मैं क्या लूंगा? st का कैलेंडर। ये बाय डिफॉल्ट एक डेट इनपुट देता है जिसमें ये कैलेंडर दिखाता है, और इसका नाम मैंने रख दिया डेट। नाउ
और आप क्या चाहते हो, मैं देखना चाहता हूँ अमाउंट। इसमें अमाउंट कैसे है, एस टी डॉट नंबर इनपुट। जब भी स्ट्रीमलिट में हम नंबर्स पे काम करते हैं तो हम लेते हैं नंबर इनपुट, और अगर टेक्स्ट पे काम करते हैं तो लेते हैं टेक्स्ट इनपुट। यहाँ मैं ले रहा हूँ अमाउंट, राइट। और मिनिमम वैल्यू क्या आप शो करना चाहोगे, वहां पर मैं दिखाना चाहता हूँ 0/0। इट्स ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसे हटाना चाहो तो हटा सकते हो, मतलब कि मिन वैल्यू। ठीक है। अब कॉल टू में आप क्या दिखाना चाहते हो, कॉल टू में आप दिखा रहे हो कैटेगरी। कैटेगरी अब कैसे होगी, एक इनपुट आई मीन इंटीजर है या स्ट्रिंग है, कैसी होगी, जो कैटेगरी होगी उसे मैं बना रहा हूं एक सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स में क्या होगा, सिलेक्ट बॉक्स का नाम पहले तो कैटेगरी, और इसके बाद आप इसमें सारी लिस्ट दे सकते हैं। जैसे कौन कौन सी कैटेगरी थी हमारी, हमारी थी फूड, हमारी थी ट्रैवल, ट्रैवल, इसके बाद हमारी थी फूड, ट्रैवल, शॉपिंग, हेल्थ डालना चाहो हेल्थ, बिल्स डालना चाहो बिल, अदर डालना चाहो अदर, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाया है आपने, और आपको यहाँ पर वो ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर कैटेगरी की वैल्यू दिखेगी। अब डिस्क्रिप्शन, आप अपने रिमाइंडर के लिए डालना चाहते हो कि यार उस फ्रेंड के साथ गया था तो मेरा इतना पैसा लगा, या जो भी आप डालना चाहते हो, कोई भी डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस, उसके लिए मुझे लेना है टैक्स इनपुट, और मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन। कोड को सिर्फ और सिर्फ आपको सेव करना है। आप जाके देखोगे यहाँ पर एक रीरन का हुआ, रीरन करो। अब यहाँ पर एक मिसिंग बटन, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपका एक बटन लिया था क्लियर ऑन सबमिट, वो हट जाएगा। लेकिन पहले आप डेट देखो, ये डेट आ गई। ये आपकी कैटेगरी है फूड, ट्रैवल, शॉपिंग, बिल्स, हेल्थ, अदर, अमाउंट 00 और डिस्क्रिप्शन। ना, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एरर क्या देखा था आपने, बटन का। तो अब बटन कैसे करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पर इफ st.form सबमिट बटन, और यहाँ पे मैं एक बटन का नाम दे रहा हूँ ऐड एक्सपेंसेस। अगर ये बटन होता है क्लिक तो आपको क्या क्या करना है, कम ऑन। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक न्यू रो बनानी है, राइट। जो आप एंट्री डालोगे वो सारी को रो में एंटर करना है। तो मैं यहाँ लूंगा pd.data frame। डाटा फ्रेम के बाद मैं क्या करूँगा, डाटा फ्रेम के अंदर मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ जो जो मुझे मिल रही है। सबसे पहले मुझे डेट मिल रही है, लेकिन उसे हम कन्वर्ट करते हैं, वेट, यहाँ पर हम डाटा फ्रेम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर pd.to डेट टाइम, और जो भी आपका डेट इनपुट आया है उसे मैंने कन्वर्ट कर लिया डेट। नाउ इसके बाद मुझे चाहिए क्या, अमाउंट। इसके बाद मुझे चाहिए क्या, कैटेगरी। इसके बाद मुझे चाहिए क्या, डिस्क्रिप्शन। ये मैंने सारी की सारी वैल्यू एक नई रो बना ली जो मैंने ऊपर लिए थे। अब आप ये सोचोगे अमाउंट कैटेगरी क्या है, ये वेरिएबल के नाम है। अगर यहाँ पर आप ए लोगे तो नीचे भी ए लोगे, ये आपके सेम होने चाहिए, मस्ट बी मैच। आप क्या करने जा रहे हो, आप एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हो, एक नई रो, एक डाटा फ्रेम विद सिंगल रो। उस सिंगल रो के अंदर क्या होगा, डेट होगी, अमाउंट होगा, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन। यहां तक क्लियर है। ये जब आप कर लोगे तो आप इसे बताओ ये किस किस कॉलम्स में जाए। कॉलम्स के नाम लिख रहा हूं, पहला कॉलम था मेरा डेट, सेकंड कॉलम था मेरा अमाउंट, थर्ड कॉलम था डाटा फ्रेम में जो मैंने कॉलम सेट कर रखे थे ये उनके नाम है, कैटेगरी। लास्ट वन इज आफ्टर दैट कैटेगरी मैंने दिया था डन डन। अब अगर कोई सबमिट बटन पे क्लिक करे तो ये हमारी सारी वैल्यू ले लेगा, राइट। और कॉलम के अकॉर्डिंगली कॉलम ये डालेगा, वैल्यू डालेगा, न्यू रो बन गई। लेकिन हमें करना क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेंसेस होंगे। हमने वो एक्सपेंसेस कहाँ रखे हुए हैं, हमने वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके
या तो CSV फाइल में है या सेशन में है। तो मैं क्या करता हूँ, सेशन से डाटा लेता हूँ, st.session state डाटा, और मैं क्या करता हूँ, कनकैटिनेट करता हूँ। कनकैटिनेट क्या करता है, ये वो फंक्शन है जो दो डाटा फ्रेम को मर्ज करता है। पुराने डाटा फ्रेम का नाम df, न्यू का नाम न्यू रो, दोनों को मर्ज कर देगा। और यहाँ पर आप मेक श्योर टू इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, ये भी डन हो गया, राइट। अब आपको ये डाटा सेट क्या करना है, आपको ये सेव करना है। तो आप करोगे सेव डाटा st.session, जो सेशन है उसके अंदर ये डाटा सेव हो जाए, और ये हमारा सेव हो गया, डन। अब जैसे ही सेव होगा आप एक मैसेज दिखा दो, सक्सेस एडिट, एंड देन आप कर दो st.rerun, डन डन डन। यहां तक पूरा खत्म है। रीरन क्यों यूज कर रहे हैं हम, रीरन इसलिए यूज कर रहे हैं कि डाटा जो है वो मैन्युअली अपलोड होता रहे, जैसे ही डाटा ऐड हो अपने आप हमारी यूआई स्क्रीन क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, और लेटेस्ट डाटा हमें उसी टाइम दिख जाए। अब यार डाटा तो ऐड हो गया, लेकिन अभी तक डाटा दिख कहाँ रहा है। पहले एक क्या करते हैं, डेट वाले इश्यू को ठीक कर लेते हैं, वरना उसके साथ डेट एंड टाइम आएगा। पहले मैंने किया डाटा फ्रेम को कॉपी, डाटा फ्रेम को कॉपी करने के बाद मैं लिख रहा हूँ df डिस्प्ले, जो डाटा फ्रेम में डिस्प्ले करने वाला था उसकी डेट को मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट, मतलब कि चेंज कर देता हूँ, एंड देन डेट डॉट dt डेट, डन डन डन। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका डाटा फ्रेम पूरा रेडी है स्क्रीन पे दिखाने के लिए, और दिखाने के लिए कमांड होती है st.data_frame। और डाटा फ्रेम में आप कौन सा डाटा दिखाना चाहते हो, मैं दिखाना चाहता हूं जो मैंने अभी अभी बनाया है, df डिस्प्ले। और यूज कंटेनर वेट कैसे करना चाहते हो आप, यूज कंटेनर वेट ये हम करना चाहते हैं ट्रू, डन डन डन। पहला मेन्यू मेरा पूरा डन, मैं आपको चेक करवाता हूं, एरर भी चला गया। ये हम एक एक्सपेंस डाल के देखते हैं। लेट से मैं एक्सपेंस डाल रहा हूँ 1 अप्रैल का, कैटेगरी में चूज करता हूँ बिल, और यहाँ मैंने अमाउंट दिया 15,000 जो कि मेरा एक रेंट था, इसको मैंने ऐड एक्सपेंस किया। एरर, ओके, एरर देखते हैं। यहाँ पर आपकी डबल ब्रैकेट आएगी, यस। और अब इसे सेव करके हम दोबारा चेक करते हैं, रीरन, ओके, एडेड वन मोर एक्सपेंसेस, 2, इंस्टेड ऑफ फूड शॉपिंग, अमाउंट 5,000, and take some clothes, then add expense, it will run, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट मेन्यू आपका कंप्लीट है। अब आप किसी भी चीज को ऐड कर सकते हो। ये CSV फाइल में जा रहा है पहले डाटा, साथ के साथ आपका कहाँ पर जा रहा है, साथ के साथ मेरा स्टेट में भी जा रहा है। ठीक है, अब करें आगे कोडिंग, थोड़ा सा क्लियर हुआ अब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, राइट। अब हमें अपडेट डिलीट का कोड लिखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपडेट डिलीट। अब ऐड और अपडेट और डिलीट के लिए हमारे पास क्या नाम है, मेन्यू बिल्कुल सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपकी एरर आएगा, आप सही से मेन्यू नहीं बना पाएंगे। हमने मेन्यू का नाम ही ये दे रखा है। अब एलिफ हमारे वेरिएबल मेन्यू में क्या जाए, अगर हमारा मेन्यू किसी ने अपडेट और डिलीट वाला सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं इस पेज की। सब हेडर में हम लिखते हैं मैनेज एक्सपेंसेस। देन मैं कह रहा हूँ अगर अगर आपका डीएफ ही एम्प्टी है, अगर डीएफ एम्प्टी है
तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप एडिट और डिलीट किसे करोगे, तो आप लिखोगे एस टी डॉट सब हेडर एक नो एस टी डॉट मैं दूंगा एक वार्निंग, और वार्निंग में मैं क्या डाल दूंगा, नो डाटा अवेलेबल। ये तब केस है जब तक आपने ऐड नहीं किया और आप सीधा इसमें आ चुके हैं, अपडेट और डिलीट वाले मेन्यू पे क्लिक कर चुके हैं। एल्स वरना क्या हो, इफ अब मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्टेड इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स आपने सिलेक्ट किया है अपडेट और एडिट करते हुए, उसे चेक कर रहा हूं वो सेशन में है या नहीं। एस टी डॉट सेशन स्टेट, एस टी डॉट सेशन स्टेट, राइट। अगर वो नहीं है तो मैं एस टी डॉट सेशन स्टेट के अंदर एक बना रहा हूं सिलेक्टेड इंडेक्स, जिसके अंदर मुझे ये पता चलेगा कि आपने कौन सी रो सिलेक्ट की है किसे काम करने के लिए। तो मैं लिख रहा हूं सिलेक्टेड इंडेक्स, फिलहाल के लिए नन, अगर कोई नहीं है तो उसकी एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल रहा हूं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, एस टी डॉट राइट। सबसे पहले मैं कह रहा हूं एडिट सिलेक्टेड एंट्री, और आप एक कैप्शन इसके साथ दे दो, थोड़ा सा अच्छा लगे कि वैल्यू कहां से ऐड करनी है, आपको करनी है सिलेक्ट फ्रॉम टेबल। दैट्स इट, खत्म खत्म खत्म। अब स्टार्ट करते हैं अपना कोड। मैं कह रहा हूं इफ एस टी डॉट क्या, सेशन स्टेट, अगर सेशन स्टेट क्या हो, सेशन स्टेट का सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड इंडेक्स, ये मेरी तीसरी सेशन बन रही है। एक मैंने बनाई थी वो डाटा वाली, एक मैंने बनाई थी कौन सी, एक डाटा वाली बनाई थी हमने, एक मंथली बजट वाली बनाई थी, और अब ये सिलेक्टेड इंडेक्स की है। तो मैं कह रहा हूं इफ अगर ये सिलेक्टेड इंडेक्स इज नोट नन, अगर ये नोट नन है तो मेरी रो ले ले। कौन सी रो ले, पूरे डाटा फ्रेम में से उस लोकेशन पे पहुंच जाए जो उसने दिया था। तो मैं लूंगा यहाँ पर सारी रो के अंदर वो रो आ गई जो भी आपने सिलेक्ट की है, वो मेरे सेशन से मैंने उठा ली। चलो अब लेआउट बनाना स्टार्ट करते हैं। कोल वन, कोल टू, दो कॉलम लेता हूँ जिसके अंदर मैं अरेंज करूंगा डाटा को। कोल वन एंड कोल टू आपको याद ही है, ये तो सिंपल है, दो कॉलम्स बना लिए। अब जब मैंने दो कॉलम्स बना लिए तो आप कोल वन में क्या रखना चाहते हो, मैं कोल वन में रखना चाहता हूँ एडिट डेट, या आप इसे एडिट डेट कह लो या न्यू डेट कह लो, जो भी आपको कहना है। मैं एक वेरिएबल है एडिट डेट, इसमें क्या करूँगा, एस टी डॉट डेट इनपुट बनाऊंगा। डेट इनपुट में एडिट डेट नाउ, अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्टेड डेट को फिल करनी है। आई रिपीट, सिलेक्टेड डेट को फिल करनी है। तो जो भी आपको रो मिली थी सेशन में से, उसमें से आप डेट को उठाकर यहाँ पे रख दें। दैट्स इट, ये आपकी सिलेक्टेड डेट आएगी। ऐसे ही आप करोगे एडिट अमाउंट, क्या करोगे आपको पता चल गया होगा, एस टी डॉट नंबर इनपुट था वो मेरा, नंबर इनपुट पे पहले आप लिख दो एडिट अमाउंट, मतलब कि मैसेज क्या देना चाहते हो, कैप्शन क्या देना चाहते हो, और इसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी बाय डिफॉल्ट वो फिर से भरी हुई आएगी। तो मैं कह रहा हूं फ्लोट में कन्वर्ट कर दे किसको, रो को। कौन सी रो, जो मेरी आए अमाउंट। सिमिलरली मैंने कॉलम टू पे करना है विथ कोल टू, और कोल टू पे भी मुझे दो वैल्यू सेट करनी है। कोल टू पे मुझे क्या क्या करना है, एक सिलेक्शन वो एडिट कैटेगरी, एडिट कैटेगरी में मैं डालूंगा फिर से इंडेक्स भी मैं सेम यूज करूंगा ताकि कंफ्यूज ना हो। तो मैंने क्या किया, इस इंडेक्स को यहाँ पर भी रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका जो इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आए, कहाँ से, आप लिखोगे डॉट, डॉट के बाद इंडेक्स, और इंडेक्स कौन सा हो, इंडेक्स जो आपने सिलेक्ट की है रो में से कैटेगरी। दैट्स इट, ये आपकी सिलेक्टेड आ जाएगी। सेम सेम जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा, ओके, डबल इक्वल टू, माय बैड। नाउ
जैसे ही आपका एडिट कैटेगरी होगा, अब मुझे रखना है एडिट डिस्क्रिप्शन, और एडिट डिस्क्रिप्शन के लिए फिर से सेट इनपुट सेट टेक्स्ट इनपुट, और इसके बाद मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, देन यहां पर आप लिखोगे रो डिस्क्रिप्शन। ये सारा ऑटो फिल ऑटो बाइंडिंग कर देगा जो भी आप रो को सिलेक्ट करोगे उससे। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से दो कॉलम चाहिए मुझे, C1 C2, और यहां पे मैं रख रहा हूं st डॉट कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर यहां मैं डाल रहा हूं 2। अब यहां पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई अपडेट करे तो उसका लॉजिक लिखना है, राइट। अपडेट हो और सेव हो, अपडेट क्या करेगा, ये डायरेक्टली रो अपडेट करता है। कैसे करेगा, चलो अपडेट का लॉजिक देखते हैं। मैं कह रहा हूं मैं C1 के अंदर एक बटन डाल रहा हूं, राइट। उस बटन का नाम है अपडेट, अपडेट ना। यहां पे मुझे क्या लेना है, सेशन को उठाना है, st सेशन स्टेट, देन डाटा डॉट LOC, उसकी लोकेशन पर जाना है। किसकी, सेशन स्टेट पे, जो मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है उसकी लोकेशन पे। बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डाटा फ्रेम का एक रो को पकड़ रहे हैं और उस रो पे अपडेटेड डाटा डाल रहे हैं। डाटा फ्रेम का ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो रो नहीं है तो आपकी न्यू आ जाएगी, लेकिन अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके ऊपर वो अपडेट फंक्शन चला देगा। अब मैं कह रहा हूँ सेव डाटा, कहाँ पर सेव कर दे, सेशन में भी सेव कर दे, ताकि हर बार मुझे अपडेटेड डाटा मिले। सेशन स्टेट के अंदर मैंने डाटा को सेव कर दिया, और अगेन क्या करते हैं हम करते हैं st डॉट रीरन, डन डन डन। या अब मुझे बनाना है डिलीट के लिए बटन। बना सकते हो, पोस्ट करके चेक कर लो, आप बना सकते हो, रियल में बना सकते हो। कौन सा मुझे ड्रॉप करना है, डिलीट के लिए ड्रॉप का फंक्शन होता है। आप जाओ st डॉट सेशन और क्या लिखोगे, स्टेट। सेशन स्टेट के अंदर मुझे क्या लेना है, डाटा। डाटा में से कौन सा डाटा ड्रॉप करना है, df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप में क्या करना है, st डॉट सेशन, क्या लेना, सिलेक्टेड इंडेक्स। सिलेक्टेड इंडेक्स वाला मुझे गायब करना है। साथ ही साथ आप इसमें लिख देना रीसेट इंडेक्स के अंदर ड्रॉप टू। डन डन डन, खत्म। अब क्या करना है, मुझे फिर से सेव डाटा करना है। तो यार यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेव डाटा करना है, रीनेम करना है, ये दो चीज़ें करनी है। लेकिन मेक श्योर जब आप सेव डाटा करो तो एक बार चेक कर लो, st डॉट सेशन स्टेट डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। जब आपका सिलेक्टेड इंडेक्स पे काम हो चुका है तो उसे नन भी कर दो यार। अगर उसे ब्लैंक नहीं करोगे तो वो उसी इंडेक्स को लेके रखेगा। नेक्स्ट, एल्स। एल्स यहां पे मैं करता हूं st डॉट इन्फो सिलेक्ट अ रो फ्रॉम टेबल। डन डन। डिस्प्ले के लिए क्या करूंगा मैं कह रहा हूँ df अगेन डिस्प्ले, जो भी डाटा है उसकी एक कॉपी ले लेता हूँ डाटा फ्रेम की ना। मैं कह रहा हूँ df डिस्प्ले, जो डेट है उसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि डेट एंड टाइम ना आए, सिर्फ और सिर्फ डेट आए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे मैं लिखूँगा df डिस्प्ले, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डेट डॉट डॉट dt डॉट डन। नाउ df df डिस्प्ले, जो मेरा डिस्प्ले वाला डाटा फ्रेम है, मुझे उस पर क्या करना है, इंसर्ट, और यहाँ पे क्या करूँ, 0 पर सिलेक्ट फॉल्स। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ इफ st डॉट सेशन st डॉट सेशन then state which one, selected index
इज नोट नन। अगर वो नन नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई सिलेक्टेड इंडेक्स है। तो मैं क्या करूँगा, df डॉट डिस्प्ले, जो डाटा फ्रेम में डिस्प्ले करने वाला हूँ उसके अंदर आ जाए st डॉट सेशन स्टेट, चेंज कर दिया, लेट्स से दिस नो, st डॉट सेशन स्टेट सिलेक्टेड इंडेक्स, और यहाँ पर आ जाए सिलेक्ट इक्वल टू ट्रू। सिलेक्ट का क्या मतलब है, टेबल के अंदर मैं एक सिलेक्ट दूंगा, चेक बॉक्स दूंगा जिसे सिलेक्ट करने से ऊपर आ जाएगा। तो चलो मैं दिखाता हूं आपको हैंडल, मैं कह रहा हूं सिलेक्ट, यहां पर आपको क्या लिखना है, चेंजेस। सबसे पहले मुझे चेंजेस कैप्चर करने हैं, तो मैंने क्या किया, st डॉट सेशन डॉट स्टेट, और यहाँ पर एक बना रहा हूँ एडिटर। एडिटर में जो भी रो एडिटेड वाली है उसे ये कैप्चर कर लेगा। राइट नाउ फॉर idx कॉमा वेल, लूप चला रहा हूँ किस पे, जो भी चेंजेस आइटम्स है। और इफ वेल डॉट गेट, अगर वेल डॉट गेट सिलेक्टेड है, राइट, अगर वेल डॉट गेट सिलेक्ट है तो मैं लिखूंगा st डॉट सेशन स्टेट डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू इंट में कन्वर्ट कर लूंगा उसका। डन डन डन। अब देखो इस फंक्शन को कॉल कहाँ कर रहा हूं मैं कह रहा हूं st डॉट डाटा एडिटर, क्या क्या चाहिए मुझे, df चाहिए डिस्प्ले के करने, डिस्प्ले वाला डाटा फ्रेम चाहिए, की में मैंने डाला एडिटर, नाम ऑन चेंज, जब भी कोई उस टेबल पर क्लिक करे या कुछ भी चेंज करे तो कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, हैंडल सिलेक्ट, जो अभी अभी आपने जस्ट इसके ऊपर बनाया लाइन नंबर 130, दिस वन, ये मेरा मेथड होना चाहिए कॉल। एक और चीज मैं इसे डिसेबल भी कर दूंगा, डिसेबल्ड का एक लूप पे चेक करके सी फॉर सी इन df, अगर चेक्ड है तो df डिस्प्ले columns, then if c not equal to c, डन डन डन। अब ये इसके अंदर डाटा एडिटर क्या है, ये एक एडिटेबल टेबल होती है। एडिटेबल टेबल का मतलब अगर आप इसके अंदर कोई भी चेकबॉक्स ऐड या हटाते हो, रो सिलेक्ट करते हो, तो ये एक इवेंट फायर करता है ऑन चेंज का। बहुत बहुत कोडिंग होगी, चलो एक बार चेक करते हैं क्या बना। वैल्यू शो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करें क्या गड़बड़ है। लेट से मेन्यू अपडेट इफ एल्स इफ, ओके, इफ अगर वो नन ना हो तो पोल 1 पोल 2, पोल 1 में ये रखे, पोल 2 में ये रखे, ये इफ ओके, ये एल्स एंड दिस पार्ट, इसके बाद ये सारे का सारा पार्ट। ओके अब इसे सेव करके फिर देखते हैं, माय बैड। ये आपकी वो वैल्यू आ रही है जो आपने डाली थी। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो ये मुझे ऊपर वैल्यू दिखा देगा। वन मोर एरर, देखिए क्या है ये एरर, एरर, तो ये एरर क्या है, देखने में तो यार सही लग रहा है, df डिस्प्ले, df इंसर्ट, ओके, df डॉट डिस्प्ले डॉट लॉग, यहाँ हमारा आएगा लॉग। चलो चला के देखें, माय बैड, छोटी छोटी गलती है यार, ये तो तुम भी करोगे तो पता ही चलेगा। ये आपकी वैल्यू आ गई, आप जिसे सिलेक्ट करोगे ये। लेट से अब मैं इसे क्लोज को हटा के क्लोथ कर रहा हूँ, या लेट से मैं कह रहा हूँ इसे शॉपिंग में मैंने ली जीन्स। ना मैं इसे अपडेट करता हूँ इस एंट्री को, तो ये आपका डाटा अपडेट हो गया, यहाँ पर जीन्स आ गया। राइट, तो आप एक और मेन्यू सब मेन्यू क्रिएट कर चुके हो। डन, चले अपने नेक्स्ट डाटा पे। अब थोड़ा सा काम इजी है, इसमें थोड़ा मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि जिस भी रो को हम सिलेक्ट कर रहे हो वो डाटा फिल होकर आना चाहिए।
नेक्स्ट आपका है फिल्टर डाटा, तो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग फिल्टर डाटा की। हम करते हैं नेक्स्ट मेन्यू हमारा है फिल्टर डाटा। यहां से मैं फिल्टर डाटा को ले जाता हूं ताकि कोई स्पेलिंग या किसी में गड़बड़ ना हो। हम यहाँ पर लिखते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू एलिफ अगर मेरी मेन्यू की वैल्यू इक्वल टू फिल्टर हो। क्या करने वाले हैं हम फिल्टर में? हम फिल्टर में डेट के बेसिस पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक पेज का टाइटल रख देते हैं इस डिव का। मैं कह रहा हूं फिल्टर यूर एक्सपेंसेस, फिल्टर यूर एक्सपेंसेस। नाउ यार अच्छा बना लेते हैं, वाई को कैपिटल कर देते हैं, ई को कैपिटल कर देते हैं। इसके बाद नाउ चेक कर लेते हैं डी एफ एम टी तो नहीं है। इफ अगर आपका डी एफ एम टी है तो आप क्या करेंगे, एक वार्निंग दे दो। क्या वार्निंग में क्या डालोगे? नो डाटा अवेलेबल, डाटा अवेलेबल नहीं है। एल्स वरना हमें क्या करना है? वरना हमें करना है सबसे पहले डी एफ डेट को लेते हैं, डेट वाले कॉलम को, और उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? पी डी डॉट टू डेट टाइम, टू डेट टाइम, और मैं लेता हूं डी एफ डेट। ना अब मैं क्या करता हूं, दो कॉलम बनाता हूं, C1 C2 इक्वल टू ST कॉलम्स। दो कॉलम पे मैं क्या क्या रखूंगा, एक पे स्टार्ट डेट और एक पे एंड डेट। तो मैं ले रहा हूं स्टार्ट। कहां से स्टार्ट करोगे आप? पी डी डॉट टू डेट टाइम, और यहां पर मैं लूंगा C1 डॉट डेट इनपुट, क्या स्टार्ट डेट, देन यहां पर df डेट min डॉट डेट। राइट, सेम 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 आप एक ऐसा एंड के लिए बना लो। यहां पर मैं कर रहा हूं एंड में मैं कह रहा हूं पी डी डॉट डेट टाइम, ये हम रख देते हैं अपने कॉलम 2 के साथ एंड डेट। स्टार्ट डेट की जगह मैं यहाँ पे कैप्शन चेंज कर देता हूँ एंड डेट, और ये भी ये यहाँ पे दोनों, एक ले ली मैंने मिन और एक ले ली मैंने मैक्स। ये मेरा क्राइटेरिया है डेट को चेक करने के लिए। अब कैटेगरी की बारी। आप कैटेगरी से भी तो सिलेक्शन करोगे ना, तो कैटेगरीज के बेसिस पे फिल्टर करोगे तो कैसे करोगे? एस टी डॉट मल्टी सिलेक्ट। मल्टी सिलेक्ट में आप मोर देन एक चीज ले सकते हो। यहां मैं डाल रहा हूं कैटेगरी, साथ ही साथ कैटेगरी के बाद मैंने लिया यहां पर डी एफ डाटा फ्रेम की कैटेगरी, एंड देन जितनी भी यूनिक कैटेगरी, मतलब कि अगर कोई डुप्लीकेट है आपके एक्सपेंसेस में तो उन सबको यूनिक कर देगा। और डिफॉल्ट पहले से आप सेट करना चाहते हो कि सारी कैटेगरी ऑलरेडी आपको दिखाई दे, तो आप इसे फिल कर सकते हो, डिफॉल्ट कैटेगरी डॉट यूनिक। दैट्स इट, डन डन डन, यहाँ पे खत्म। अब हमें क्या करना है? अब हमें लेना है फिल्टर। फिल्टर करें, अभी तो यूजर से वैल्यू ली है, अब मुझे करना पड़ेगा इसे फिल्टर। फिल्टर में मैं लूंगा डीएफ। राइट, डीएफ पे मुझे किस किस कंडीशन पे फिल्टर लगाना है? पहले मैं कह रहा हूं जो मेरी डीएफ की डेट हो, जो भी आपकी डेट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए स्टार्ट। राइट, सेकेंड कंडीशन क्या मैंडेटरी करती है? सेकेंड कंडीशन मैंडेटरी करती है डीएफ जो डेट है शुड बी लेस देन इक्वल टू एन। साथ ही साथ अगर आपने कैटेगरी पे भी फिल्टर लगाया है तो उसको भी चेक करे। एंड का मतलब जब तीनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये रिटर्न करेगा। अब मैं कह रहा हूं इज इन, और वो मिल जाएगा कैटेगरीज में। अगर इनमें से है तो ये आपको रिटर्न करेगा। गिव मी अ सेकेंड, ये डन। नाउ अब क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ डेट दिखानी है, टाइम नहीं दिखाना अपने फिल्टर में। तो सबसे पहले फिल्टर्ड डिस्प्ले
और फिल्टर डिस्प्ले के बाद मैं लूंगा फिल्टर डॉट कॉपी। डाटा फ्रेम को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। किस वाले को, फिल्टर्ड वाले को, राइट। कुछ गड़बड़ है, ये वाला फिल्टर्ड को मैंने कॉपी कर लिया डाटा फ्रेम को। अब मैं कह रहा हूँ फिल्टर डिस्प्ले, इसमें क्या आए, जो डेट आए, मेक श्योर आप उस डेट के साथ टाइम ना लो। मैं सिर्फ डेट पे काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ले रहा हूँ फिल्टर्ड डिस्प्ले डेट। इसे कन्वर्ट करते हैं, गिव मी अ सेकेंड, कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट करके इसके आगे फंक्शन यूज कर रहा हूँ, कौन सा, dt डॉट डेट, डॉट dt डॉट डेट। डन डन डन। अब अपने स्ट्रीमलिट में हम उसे दिखा देते हैं, डाटा फ्रेम के अंदर अपना जो भी हमारा डाटा है, मैं कह रहा हूँ फिल्टर डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने फिल्टर डिस्प्ले दिखाया और यूज कंटेनर विड्थ इक्वल टू ट्रू। चलो चल के देखे कैसा बना है। सेव करते हैं, यहां पर मैं जाता हूं, रीरन करते हैं फाइल को, फिल्टर पे जाता हूं और ये आपका फिल्टर, ये आपका बाय डिफॉल्ट हमने अभी तक एक डाला है, तो शॉपिंग, यहाँ पर आपको सारी कैटेगरी दिख जाएगी। अगर आप इसे हटा भी देंगे तो भी आपको यहाँ पर सारी कैटेगरी दिख जाएगी, जितनी भी आपकी पहले आपने डाली होगी, राइट। अभी तक मैंने एक ही कैटेगरी डाली है तो एक ही आ रहा है, आप उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप चूज करेंगे आपको शॉपिंग के बिहाफ पे डाटा आ जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। चले अब नेक्स्ट वाले पे चले, इनसाइट पे जल्दी से बनाते हैं। हमें इनसाइट में क्या चाहिए, नेक्स्ट मेन्यू। तो अपने मेन्यू पर हम देख कर आते हैं, हमारे मेन्यू का क्या नाम है इनसाइट के लिए, इनसाइट ही है। तो अब मैं ले रहा हूं इनसाइट, यहां पर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट मेन्यू, ये यहां से एलिफ मेन्यू इक्वल टू इनसाइट। इनसाइट पे आपको ओवरऑल ये देखना है, ये सबसे पावरफुल सेक्शन है, यही आपको पता चलेगा आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, टोटल स्पेंडिंग कितनी हो चुकी है, टोटल कैटेगरी क्या है, एवरेज डेली स्पेंडिंग क्या है, एवरेज डेली स्पेंडिंग कितनी है, लास्ट 7 डे की क्या है और कैसे। तो चलो हम इसको देते हैं, पहले एक पेज का नाम रखते हैं सब हेडर, और सब हेडर में डालते हैं स्मार्ट इनसाइट। ना जब मैं स्मार्ट इनसाइट डाल लूंगा तो सबसे पहले मुझे यही देखना है कि मेरा DFMT तो नहीं है। अगर DFMT है तो एक वार्निंग दिखा दो, कैसे, st.warning नो डाटा इज अवेलेबल, या अगर आपको कुछ और मैसेज दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे एल्स पार्ट में। अब सबसे पहले वो डेट वाला सॉल्यूशन कर ले ताकि हमें डेट इशू ना दे, तो हम क्या करेंगे, df डेट का जो कॉलम है, डेट के अंदर pd डॉट टू डेट टाइम एंड df डेट, खत्म खत्म खत्म। अब चलो स्टार्ट करते हैं यार, अपने टोटल निकालो, टोटल आपका कितना था, df जितना भी अमाउंट है उसका कर लो सम, प्रीडिफाइन एग्रीगेट फंक्शन, राइट। सम करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं कैटेगरी स्पेंड, किस किस कैटेगरी पे मैंने स्पेंड किया है, क्या करोगे इसे, ग्रुप बाय। तो मैं कर दूंगा df ग्रुप बाय, किससे करूंगा, कैटेगरी से, अरे यार, ग्रुप बाय किससे करूंगा, कैटेगरी से। नाउ जब मैं ग्रुप बाय कर लूंगा तो ग्रुप बाय में मैं ले रहा हूं अमाउंट, कॉलम का नाम एंड सम। आफ्टर दैट जब मैंने ये कर ली, अब मेरी टॉप कैटेगरी कौन सी है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैं लिखूंगा कैट स्पेंड डॉट IDX मैक्स, इससे मेरी मैक्सिमम कैटेगरी वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर मुझे टॉप अमाउंट देखना है तो मैं लिखूंगा कैट स्पेंड और डॉट क्या करना है, मुझे मैक्स देखना है, जो मैंने कैटेगरी स्पेंड की है उसमें से टॉप कैटेगरी और मैक्सिमम अमाउंट चेक करना है, राइट। नाउ
अब हमें क्या निकालना है, अपना एवरेज डेली, कि आपके डेली के कितने स्पेंड हो रहे हैं, डीएफ डॉट ग्रुप बाय। इससे मैं क्या करूँगा, डीएफ डेट, डेट को dt डॉट डेट कर देते हैं कन्वर्ट। इसके बाद मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर अमाउंट, और अमाउंट का क्या, सम, और सम का क्या, मीन। इससे मेरी डेली की एवरेज आ जाएगी। नाउ अब स्टार्ट करते हैं टुडे, आज का दिन लेते हैं, pd डॉट टू डेट टाइम टुडे एंड देन नॉर्मलाइज। यहां पर आप आज की डेट लेने के बाद अब आप निकाल लो लास्ट 7, स्टार्ट टुडे माइनस pd डॉट टाइम डेल्टा एंड आफ्टर दैट डेज इक्वल टू 7। सिमिलरली मैं निकाल रहा हूँ लास्ट 15 डेज, जिसमें मैं ले रहा हूँ कि लास्ट मेरे 15 डेज में कितना स्पेंड हुआ था, लास्ट 15 स्टार्ट। नाउ सेम 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 क्या करना है, अब मुझे करना है लास्ट 7 टोटल डीएफ, देन डीएफ किस कॉलम पे, डेट पर, क्या हो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो मेरा लास्ट 7 स्टार्ट से, और यहाँ पर मेरा आना चाहिए अमाउंट एंड देन सम। सिमिलरली मुझे करना है 15 के लिए, तो लास्ट 15 टोटल, लास्ट 15 का जो टोटल है आपका डीएफ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 15 स्टार्ट और अमाउंट सम। डन डन डन, ये सारी अभी कैलकुलेशन है, अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं। अब मैं दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ C1 C2 दो कॉलम ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ st डॉट कॉलम्स, और st डॉट कॉलम्स के अंदर मैं डाल रहा हूँ 2। नाउ ये एक इन्फो टाइप के है, तो मैं ले रहा हूँ इन्फो, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ लेट से टॉप स्पेंडिंग, एंड इनसाइड टॉप स्पेंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ, टॉप कैटेगरी, मेरी टॉप कैटेगरी कौन सी है, और उसके अंदर मुझे कितना रुपीस डालने हैं, जैसे RS, देन टॉप अमाउंट मुझे कितना डालना है, 0F, दिस वन। अब ऐसे ही आपको एक और इन्फो दिखानी है C2 की, यहां मैंने लिया C2 इन्फो, जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं एवरेज, एवरेज, और एवरेज क्या, डेली स्पेंड, एवरेज डेली स्पेंड। अब एवरेज डेली स्पेंड यहां पर मुझे निकालना है AVG, एवरेज डेली, देन कॉमा 0F, दैट्स इट, ये भी आपका खत्म। चलो यहां तक अपना कोड देखते हैं कैसा चल रहा है अभी तक हमारा। जाते हैं हम कोड पर, ये मैं आया रीरन करके इनसाइट पे, टोटल स्पेंडिंग ₹5000 बट इनवैलिड 0F। ओके, यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आई, तो हम देखते हैं इसे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक तो रुपीज ऐड कर रहा हूँ, डेली स्पेंड, एंड देन वेरिएबल का नाम एवरेज डेली, एब्सोल्युटली राइट, ओके, डॉट 0F। नाउ तो ये आपको दिखा देगा टोटल स्पेंडिंग, एवरेज डेली स्पेंड, कितना आपने एवरेज किया। सेम 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 मुझे दूसरी रो दिखानी है, तीसरी रो दिखानी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब जल्दी जल्दी इसे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, C3 C4 दो कॉलम और ले रहा हूं, C4 यहां पर मैं लिख रहा हूं C3 C4, C3 के अंदर हम क्या दिखाना चाहते हैं, लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज, और लास्ट 7 डेज में मैं लगा रहा हूं, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं रुपीज, आपकी क्या आ गई है, लास्ट, LAST, लास्ट 7
7 टोटल, ये वेरिएबल, और यहाँ पे सेम 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 ये ब्रैकेट हटा है। सेम हमें कितनी करनी है, लास्ट 15 की दिखानी है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लास्ट 15 विद सी फॉर लास्ट 15 डेज, और यहाँ ले लिया मैंने लास्ट 15। नाउ द लास्ट वन इज C5 C6। अब मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, C5 और C6 में मैं वार्निंग दिखा रहा हूँ। कैसी वार्निंग, कि अगर लेट से, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे C5 में डाटा चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ विद C5। C5 कॉलम के अंदर क्या ऐड करे, इफ टॉप AMT अगर टोटल से कितने से 0.4 से बड़ा है, तो मैं लिखूंगा ST वार्निंग, और वार्निंग में मैं क्या लिखूंगा, F, क्या, टॉप कैट is taking too much of your budget, right? Similarly अगर ये ऐसा नहीं है तो मैं कह दूंगा else ST सक्सेस में मैं डाल दूंगा कैटेगरी स्पेंडिंग is balanced. Similarly with C6 इसमें हम क्या करेंगे, अगर एवरेज इफ AVG अगर एवरेज डेली के ग्रेटर देन 1000 है, तो आप एक एरर मैसेज दिखा सकते हो, या आपका क्राइटेरिया आप किसी पे भी रख सकते हो। मैं रख रहा हूँ हाई डेली स्पेंडिंग डिडक्टेड, और अदरवाइज आप दिखा सकते हो एल्स, मैं दिखा सकता हूँ एल्स ST डॉट सक्सेस, मैं दिखा सकता हूँ डेली स्पेंडिंग इज अंडर कंट्रोल, ये, एंड यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ST डॉट डिवाइडर। डन डन डन, चलो चल के देखिए कैसा बना है, रीरन, ये आपका सारा आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें। नाउ अब मैं कुछ चार्ट्स बनाता हूँ। चार्ट्स के लिए मुझे फिर से 2 कॉलम चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ col1 और col2, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ST कॉलम्स। नाउ ST कॉलम्स के बाद 2 में मैंने डिवाइड किया, और अब मैं इस पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ जब आप कॉलम में डिवाइड कर लेंगे तो आपको कॉल 1 में क्या डालना है, आप ये डिसाइड करेंगे। तो मुझे कॉल 1 में लिखना है ST डॉट राइट, क्या लिखूं, कैटेगरी ब्रेकडाउन। मैं कैटेगरी को चेक करना चाहता हूं चार्ट में, तो मैं लिख रहा हूं कैटेगरी ब्रेकडाउन। यहाँ पे ST डॉट बार चार्ट बनाते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं कैट स्पेंड, कैटेगरी स्पेंड वाली। डन। सेम विद कॉल 2 पे ST डॉट राइट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने मंथली ट्रेंड देखते हैं हम, तो मैं लिख रहा हूँ मंथली ट्रेंड DF मंथ इक्वल टू DF डेट डॉट DT डॉट टू पीरियड। देन अब मैं कर रहा हूं मंथली, और मंथली में डाल रहा हूं DF डॉट ग्रुप बाय मंथ से ग्रुप कर रहा हूं, साथ ही साथ अमाउंट, जो भी आपने अमाउंट स्पेंड किया है उसका सम। डन डन डन, और एक लाइन चार्ट बनाते हैं ST लाइन चार्ट मंथली। ये आपका पूरा कंप्लीट है। अब आप देख सकते हैं चार्ट के साथ, यहाँ पे आपका कैटेगरी ब्रेकडाउन आएगा। अभी हमारे पास एक ही कैटेगरी है, राइट, और ये आपका मंथली ट्रेंड, दोनों के दोनों। अभी हमारे पास एक ही कैटेगरी है, तो आपका ऐसे चार्ट है, जैसे जैसे आपकी कैटेगरी बढ़ेगी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट,
डन। ये आपके चार्ट भी बन गए, ये आपको एक इंसाइट भी मिल गया। लास्ट है, अब सेकंड लास्ट है हमारा बजट ट्रैकर। तो चलो बजट ट्रैकर बनाते हैं। अब हम बनाते हैं बजट ट्रैकर का। बजट ट्रैकर के लिए हमारा मेन्यू का नाम देखो क्या है। मेन्यू नेम दिस इज अवर बजट ट्रैकर। चलो कॉपी एंड लेट से हम इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पर। एल इफ अगर हमारा मेन्यू क्या हो, बजट ट्रैकर हो, तो हमें कैसे काम करना है। अगर हमारा मेन्यू बजट ट्रैकर हो तो हमें ये चेक करना है कि हमारे मंथली बजट से बाहर तो नहीं जा रहा। लेट से एस टी डॉट सब हेडर, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आपका बजट। नाउ बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं एक बजट लेता हूँ यूज़र से कि आपका कितना बजट है। एस टी डॉट इनपुट नंबर इनपुट एंड देन मंथली बजट, आपका बजट कितना है। अब इसमें जो भी वैल्यू है उसे आप कर दो एस टी डॉट सेशन स्टेट। याद है कुछ, हमने इसको मेंटेन किया था किसमें, मंथली बजट में। स्टार्टिंग में ही हमने सेशन में इसकी वैल्यू रख ली थी। तो एस टी डॉट सेशन स्टेट डॉट मंथली बजट अगर उसके अंदर है। अब एस टी डॉट सेशन स्टेट डॉट मंथली MONTHLY ओके मंथली बजट, देन ये हमारा हो जाए जो भी आपका बजट आपने सिलेक्ट किया है। डन। अब लेते हैं टुडे, आज की डेट, डेट डॉट टुडे। देन अब स्टार्ट करते हैं क्या, मैं कह रहा हूं करंट। करंट में डीएफ, मैं कह रहा हूं जो भी मेरी डीएफ की डेट कॉलम है मुझे उस पर अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, लैम्डा के थ्रू मैं मंथ निकाल रहा हूँ पहले, एक्स डॉट मंथ। अगर वो मेरे टुडे जो आज की डेट है उस एंड सेम मैं क्या कह रहा हूँ डी एफ डेट, क्या करना है मुझे अप्लाई। अब आपको क्या निकालना है, अब आप निकाल रहे हो लैम्डा के थ्रू ईयर, टुडे वाले ईयर से जो टुडे के अंदर आए हैं उसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। ये आ गया आपका करंट। अब हम निकालते हैं स्पेंड। स्पेंड को हम कैसे निकालेंगे, करंट जो भी आपका आया था के अंदर पक्का अमाउंट आया होगा और इसको मैंने कर दिया सब, क्योंकि करंट एक डाटा फ्रेम था। अब कुछ नहीं लिखना है यार, आपको लिखना है एस टी डॉट राइट। आपने यहाँ दिया एफ स्पेंड रुपीज एंड देन जो भी आपने स्पेंड किया और से अभी आपका बजट कितना बचा है। आप लिख रहे हो एस टी यहाँ पर रिमेनिंग और आप रिमेनिंग, आपके पास कितना बच गया रुपीज में, आपने डाला बजट माइनस स्पेंड, बजट माइनस। डन डन डन, आई रिपीट डन डन डन। चलो देख लेते हैं ये क्या बना। अब रीरन करते हैं हम फाइल को, हम जाते हैं बजट ट्रैकर में। ये आपका आ रहा है मंथली बजट स्पेंड, आपने 5000 और ये 5000। अब आप मंथली बजट है आपका लेट से 10,000। तो ये बता रहा है स्पेंड आप कर चुके हो 5000 और अभी भी आपका 5000 रिमेनिंग है। यहाँ तक हम ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट मेन्यू है जिसका नाम है डाउनलोड और अपलोड। तो आपको यहाँ पे देखना है डाउनलोड और अपलोड कैसे वर्क करेगा। लास्ट 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 मेन्यू। आई होप अब तक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या जो आप बना पा रहे हैं या जो आप बनाना चाहते हैं वो सब हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो कमेंट 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 कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। अब मेरा अगर मेन्यू होता है अपलोड और डाउनलोड तो ये मुझे कैसे दिखाई दे। सबसे पहले मुझे वो फाइल लेनी है, कौन सी, अपलोड से। एस टी के पास एक होता है फाइल अपलोडर राइट, उसके अंदर मैं कह दूंगा
डन। ना यहाँ पर इफ अगर इस फाइल के अंदर फाइल है तो मुझे क्या करना है, डीएफ के अंदर डालना है pd.read csv और फाइल का नाम जो मेरी फाइल के अंदर आया है। नेक्स्ट डीएफ आपको अपने डेट वाले कॉलम को ठीक कर लेना है। अपलोडेड फाइल में से अगर टाइम वगैरह के साथ डिफरेंट फॉर्मेट में है तो वो डेट टाइम आपको लेना है डीएफ डेट एंड देन यहाँ पर डॉट dt डॉट डेट। ओके, डॉट dt डॉट डेट। नाउ ये भी हो गया। st सेशन बुला लो अपना, कौन सा हमने सेशन स्टेट में रखा हुआ है एक डाटा, उसके अंदर ये df डाल के सेव कर दो, सेव डाटा और इसके अंदर डाल दो df। इसके बाद st डॉट सक्सेस, इसके अंदर डाल दो अपलोडेड डाटा, अपलोडेड हो चुका है। सेम अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, st डॉट डाउनलोड बटन, डाउनलोड आप क्या करना चाहते हो, डाउनलोड। इसके बाद df डॉट टू csv, जितना भी काम आपने अब तक किया है वो फाइल में बन के डाउनलोड हो जाए। फाइल का नाम आप रख रहे हो डाटा डॉट csv। डन डन डन। चलो देखे, ये रीरन, ये आपका आएगा अपलोड और डाउनलोड। ये अपलोड का बटन है, आप कोई भी CSV फाइल अपलोड कर सकते हैं और वो आपका डाउनलोड का बटन है अगर आपको डाउनलोड करनी है। आपकी फाइल डाउनलोड हो गई। तो ये था आज का हमारा स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट है जिसे आप अपने रेज्यूम में एडिट कर सकते हैं। यार कितनी बार डाटा फ्रेम कर चुके हो, मशीन लर्निंग पढ़ चुके हो, डाटा एनालिटिक्स कर चुके हो, लेकिन अभी तक आपको यूज ही नहीं पता चल रहा कि आप उससे कैसे कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो पहले 3 प्रोजेक्ट जो संडे सीरीज में हैं, जो संडे प्रोजेक्ट सीरीज में है, सुपर संडे प्रोजेक्ट सीरीज, तीनों के तीनों में सिर्फ और सिर्फ डाटा फ्रेम के बेसिस पर काम है। पहले 2 में सिर्फ डाटा फ्रेम, कोई भी CSV फाइल से हम इंसाइट कर रहे थे, फिल्टर कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। आज थर्ड एक यूनिक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम सेटअप टू लास्ट, जहां पर हम ये देखते हैं कि हम डाटा फ्रेम की हेल्प से, स्ट्रीमलेट की हेल्प से और भी काम कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ना सिर्फ डाटा को रीड कर रहे हैं बल्कि प्रॉपरली ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप कर रहे हो। सारे का सारा कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब पर है, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा कि अगर आपसे कुछ मिस हुआ है। बट कोड लेने से कुछ नहीं होगा, कोड तो आपको गिटहब वगैरह कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। बात है समझने की। अगर आपको ये चीज़ समझ आई, कोड अच्छा लगा, सब कुछ आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट वगैरह में बताएं। राइट, एक और चीज़, जो भी इसमें आइकन आप यूज़ करने वाले हो, जैसे अगर आपको इसमें आइकन चाहिए तो आप इसमें आइकन एक वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू टॉपिक के साथ। इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप ये नेक्स्ट टाइम मैं आपके रेज्यूमे में देखूं जहां पर आप ये प्रोजेक्ट बना के ऐड कर चुके होंगे। और एक मेन बात, ये आज हमने फिर से कंप्लीट किया है। कितने टाइम में? आज हमने ये कंप्लीट किया है 75 मिनट्स में। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं हम 70 to 75 मिनट्स में चले गए हैं। प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि प्रोजेक्ट में रियल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी। तो ये आपका वन शॉट 70 मिनट्स का कंप्लीट प्रोजेक्ट रिज्यूम एडिट, रिज्यूम में ऐड कर लो, जॉब जल्दी मिल जाएगी। चलो फिनिश।